खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी वाकई कोलैटरल डैमेज पर कानून बना पाएंगे? ये सवाल अब सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इदारा जाती अहमियत इख्तियार कर चुका है। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान उनके ऐलान, बयानात और कमेटी के क़याम ने एक नए सियासी मारके की बुनियाद रख दी है, जहां एक तरफ इंसानी हुकूक की तंजीमें और ऑपोजिशन उनके साथ खड़ी हैं, वहीं दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ताकतवर हलके इस कानून को ऑपरेशनल दायरे में मुदाखलत करार दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया कि कोलैटरल डैमेज यानी ऑपरेशंस के दौरान बेगुनाह शहरियों की हलाकतों को अब काबिल कबूल नुकसान नहीं समझा जाएगा, बल्कि जंगी जुर्म यानी वॉर क्राइम के ज़ुमरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत अगर अपने शहरियों की हिफाजत नहीं कर सकती तो वो रियासत नहीं, महज एक निज़ाम है जो ताकतवर के फायदे के लिए चलता है। अब मुझे ये बताएं कि कोलैटरल डैमेज ठीक काम है कि गलत है? तो मैंने ये कहा है कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो है FIR कटनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक वाज़ेह कानून मौजूद नहीं है जिस पर काम किया जा रहा है। हमारी जो इन हाउस कमेटी बनी है तमाम पार्लिमानी लीडर्स की, उनकी बाकायदा कल से जो है मीटिंग शुरू हुई है और तकरीबन 4-5 घंटे ये मीटिंग जारी रही, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर लाए गए हैं, जिसमें ये भी है कि इंशाअल्लाह ताला इसके लिए कवानीन बनेंगे और बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में पामाल नहीं होंगे। इसी के साथ उन्होंने एक खुसूसी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी के क़याम का ऐलान किया, जो सूबे में तमाम सिक्योरिटी ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग करेगी, शहरी हलाकतों की तहकीकात करेगी और जिम्मेदारों की निशानदेही करेगी। ये कमेटी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर की सरबराही में तश्कील दी गई है, जिसमें वजीर दाखिला, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, ऑपोजिशन नुमाइंदे और कबायली इजला के अरकान शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक कमेटी का पहला इजलास पहले ही हो चुका है, जिसमें इब्तदाई खाका तय किया गया है कि मुस्तकबिल में हर ऑपरेशन के बाद 72 घंटों के अंदर शहरी नुकसान की रिपोर्टिंग लाजमी होगी। कमेटी का पहला इजलास था जो बेहतरीन रहा। उसमें जो है मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर किया गया और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये मौसर रहेगी और इससे जो है काफ़ी हमारे मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो है हमारे 21 मासूम लोगों की शहादत हो जाती है और जब हम दहशतगर्द के देखते हैं तो एक दहशतगर्द भी नहीं होता। उसमें जो है ये फिर कोलैटरल डैमेज नहीं है, ये वॉर क्राइम है, इनसे क्राइम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इसको रोकना चाहिए और इसके लिए भी जो है हमारे जो हमारी ये कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, इंशाअल्लाह ताला ये भी इसका हल ढूंढ रही है, इसका हल भी। दिलचस्प अमर यह है कि सुहेल आफरीदी को इस बार ऑपोजिशन की मुकम्मल हिमायत हासिल है। ऑपोजिशन लीडर ने असेंबली में कहा है कि हम इख्तलाफ ज़रूर करते हैं मगर इंसानियत पर सियासत नहीं। अगर ये कानून एक बेगुनाह की जान भी बचाता है तो हम इसके साथ खड़े हैं। ये गैर मुतवक्के इत्तेहाद सुहेल आफरीदी के लिए एक सियासी कुव्वत तो है, मगर ख़तरा ये भी है कि जूं ही कानून असेंबली में पेश किया जाएगा, इस पर विफाक और दीगर सूबों से दबाव बढ़ सकता है। इस हवाले से हुकूमती हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि कोलैटरल डैमेज एक आलमी हकीकत है, इसे कानून के दायरे में लाना ऑपरेशंस को सुस्त करेगा। ताहम वजीर आला ने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि मैं रियासत का दुश्मन नहीं, मगर मैं इन माओं की आंसुओं का तमाशाई नहीं बन सकता जिनके बेटे गलती से मारे गए। ये कानून उनके लिए है, किसी इदारे के खिलाफ नहीं। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पिछली 2 दहाइयों में 80,000 से ज़्यादा अफराद दहशतगर्दी या इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मारे गए। इनमें तकरीबन 25,000 आम शहरी ऐसे थे जिनका किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक नहीं था। यही वो केसेस हैं जिन्हें सुहेल आफरीदी वॉर क्राइम करार दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की काउंसिल ने सुहेल आफरीदी के इस बयान को पाकिस्तान में इंसाफ के एक नए बाब की शुरुआत करार दिया है। इंसानी हुकूक वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस इक़दाम को काबिल तहसीन मगर चैलेंजिंग कदम कहा है, क्योंकि ये पहली बार है कि किसी सूबाई हुकूमत ने शहरी हलाकतों को रियासती एहतसाब के दायरे में लाने की कोशिश की है। अवामी सतह पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मुतासरा ख़ानदानों ने वज़ीर आला के इक़दाम को उम्मीद की पहली किरण करार दिया है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि ये सुहेल आफरीदी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। उनके सामने 2 रस्ते हैं,
या तो कानून असेंबली से मंजूर करवा के तारीख में अपना नाम दर्ज करवाना, या फिर दबाव में आकर ये मामला सर्द खाने में डाल देना। फिलहाल उनका लहजा यही बता रहा है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अगर सच बोलना सियासी खुदकुशी है तो मैं रोज मरूंगा, लेकिन झूठ के साथ जिंदा नहीं रहूंगा। अगर वो ये कानून मंजूर करवाने में कामयाब हो गए तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका होगा कि किसी सूबाई हुकूमत ने कोलैटरल डैमेज को कानूनी जुर्म करार दिया। मगर अगर दबाव ने उन्हें रोक दिया तो ये एक बार फिर उस निज़ाम की जीत होगी जो ताकतवर के लिए बना, ना कि आम शहरी के लिए। लिहाजा सवाल अपनी जगह बाकी है, क्या सुहेल आफरीदी वाकई कोलैटरल डैमेज पर कानून बना सकेंगे, या एक बार फिर इंसाफ फाइलों में दफन हो जाएगा?